हेलो गाइस। आज मैं यहाँ मैट्रिक्स अलजेब्रा का बहुत ही प्यारा कंसेप्ट डिस्कस करूंगा, जिससे आप ट्रेस ऑफ मैट्राइसेस के कुछ प्रॉब्लम्स, जैसा कि मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है, उनको आप सेकेंडों में कर पाएंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा है बिग पिक्चर ऑन ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पे? इफ ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्राइसेस ऑफ सेम ऑर्डर, then how we can calculate trace of A into B transpose in seconds, where B complement means transpose of matrix B। तो सबसे पहले ट्रेस वर्ड को मैं यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ, उसके बाद मैं इस मेथड की ब्यूटी बताने वाला हूँ। ट्रेस का मतलब होता है आपके पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स यू कैन एज्यूम। स्क्वायर मैट्रिक्स का फायदा क्या होता है? उसमें डायगोनल्स होते हैं। तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है, जो मेन डायगोनल होता है, उसकी सारी एंट्रीज का सम जो होता है वो ट्रेस होता है। तो अब हमें यहाँ पे ट्रेस ऑफ ए इंटू बी ट्रांसपोज सेकेंड्स में कैलकुलेट करना है। मतलब किसी ने क्वेश्चन लिखा और मैं आंसर लिख दूं, तो आप कह सकते हैं ट्रेस की बहुत ही इंपॉर्टेंट या प्रॉपर्टी में भी आप शामिल कर सकते हैं। जैसे मैं अगर आपसे कहूं मेरे पास एक ए मैट्रिक्स है, सपोज ए मैट्रिक्स में यहां लिख लेता हूं, लेट A matrix equals 1 2 3 4, और मैं एक B मैट्रिक्स भी कंसिडर कर लेता हूं। ये है 1 0 -2 1। ये दोनों ही 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्राइसेस हैं। और मैंने आपसे कहा कि भाई आप ट्रेस ऑफ A इंटू बी ट्रांसपोज बहुत ही जल्दी से बता दें। तो आप एक काम करेंगे, बी ट्रांसपोज पहले निकालेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर मेन डायगोनल्स का सम लिखेंगे। ये काम आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स हो तो कैलकुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, 4 क्रॉस 4 में और बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन मैं डिस्कस करना चाहता हूं वो क्या है, जरा ध्यान दीजिए। आप ए इंटू बी ट्रांसपोज बगैर मल्टीप्लाई वगैरह किए कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो आप एक काम करिए, मैट्रिक्स ए के लिए आप रो वाइज वेक्टर्स ले लीजिए। ये R1 है, यानी जो मेरा R1 वेक्टर होगा होगा I कैप प्लस 2j कैप। मीन्स मैट्रिक्स के रो की एंट्रीज को मैं एक वेक्टर एज्यूम कर रहा हूं। आप कॉलम वाइज भी ले सकते हैं, ठीक है। ये हमारा है R2 वेक्टर, ये हमारा है R3 वेक्टर, ये हमारा है R4 वेक्टर, ठीक है। तो जो ट्रेस ऑफ ए इंटू बी ट्रांसपोज होगा वो होगा R1 डॉट R3, पहली मैट्रिक्स का आप रो लेंगे और दूसरी मैट्रिक्स का फर्स्ट रो लेंगे, दोनों का डॉट लेंगे, तो आएगा R1 डॉट R3। और इसमें आप ऐड क्या करेंगे? पहली मैट्रिक्स का सेकेंड रो जो भी आपने वेक्टर एज्यूम किया है, और दूसरी मैट्रिक्स का सेकेंड रो, उनका डॉट, यानी R2 वेक्टर डॉट R4 वेक्टर। यहां से जो आएगा वही ट्रेस ऑफ A इंटू बी ट्रांसपोज होगा। अच्छा, अगर इनका आप डॉट लेते हैं, R1 डॉट R3 की वैल्यू आप बेशक बहुत ही आसानी से लिख पाएंगे, ये 1 होगा। और R2 डॉट R4 की जो वैल्यू होगी वो -6 प्लस 4 यानी -2 होगी। यानी ट्रेस ऑफ ए बी ट्रांसपोज कितना आया? -1। इतना ही नहीं, आप कॉलम वाइज भी वेक्टर्स को कंसीडर कर सकते हैं। आप वेक्टर्स को कॉलम वाइज भी ले सकते हैं। मैं ये सेम एग्जांपल कॉलम वाइज के लिए करके दिखाता हूं आपको। तो आपके पास जो ए मैट्रिक्स थी, मैं दोबारा लिख लेता हूं, ए मैट्रिक्स
1 2 3 4 1 2 3 4 और जो आपकी बी मैट्रिक्स है 1 0 माइनस 2 1 1 0 माइनस 2 1 है। अब आप यहां पे कॉलम वाइज अगर वेक्टर्स लेते हैं, ये आपका कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है, ये कॉलम 4 है, ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स और ये भी 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। और आपको कैलकुलेट करना है ट्रेस ऑफ ए इंटू बी ट्रांसपोज। वैसे ये बात आपको पता होगी, यहां से आप ये भी कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ट्रेस ऑफ ए इंटू बी ट्रांसपोज ट्रेस ऑफ बी इंटू ए ट्रांसपोज के इक्वल होगा। और वो वैल्यू क्या होगी, C1 वेक्टर डॉट C3 वेक्टर प्लस C2 वेक्टर डॉट C4 वेक्टर। यानी अगर आप यहां पे ये कैलकुलेशन करेंगे तो भाई C1 डॉट C3 यानी 1 माइनस 6 माइनस 5 आएगा, प्लस C2 डॉट C4 प्लस 4 आएगा। सो फाइनल आंसर क्या होगा, -1। यहां पे एक बहुत ही छोटा प्रॉब्लम मैं आपके लिए लिख देता हूं और हम यहां पे ओरल जल्दी से आंसर करेंगे। मेरे पास ए मैट्रिक्स है, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स लेता हूं, 1 2 0 -1 3 0 4 -1 1। और मैं जो बी मैट्रिक्स है वो लेता हूं -1 0 0 1 0 -1 -1 0 2। मैंने रैंडमली कोई भी दो मैट्रिक्स यहां चूज कर ली हैं और मैं आपसे अब यहां पूछ रहा हूं कि ट्रेस ऑफ ए इंटू बी ट्रांसपोज क्या होगा। तो आप रो या कॉलम बेसिस पे कैसे भी वेक्टर्स एज्यूम कर लीजिए। चलिए यहां पे रो वाइज ही मैं मान लेता हूं, तो इनका जब डॉट लेंगे तो क्या आएगा, फर्स्ट रो का तो यहाँ पे -1, सेकेंड का इसके साथ लेंगे तो कितना आने वाला है, -1 अगेन आएगा, थर्ड का लेंगे तो -4 + 2। यही ट्रेस की वैल्यू होगी। यानी अगर ट्रेस की वैल्यू आप कंप्यूट कर रहे हैं तो कितनी होगी, -4। अगर आप कॉलम वाइज लेते तो आप चेक कर सकते हैं, आप इसका इससे डॉट लेते, ठीक है। तो अगर आप इन दोनों का डॉट लेंगे, मींस मैं इसकी बात कर रहा हूं, इसका डॉट आप किससे लेते हैं, इससे लेते, तो इन दोनों का डॉट कितना होगा, -1 +1 -4। दोबारा देख लेते हैं, -1 -1 ही रहेगा, -4 यानी -6 हो गया। अगले के साथ लेंगे, प्लस करेंगे तो सारा का सारा 0 हो जाएगा, लास्ट के साथ करेंगे तो कितना आएगा, +2 आएगा, -6 + 2 -4। यही आपका आ रहा है, ठीक है। तो ये काफी फेमस प्रॉपर्टी है। आज के लिए इतना ही साथियों, थैंक यू।